सुशांत सिंह राजपूत मामले में एनसीबी फुल एक्शन में है। ड्रग्स कनेक्शन में शोभिक चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा को अपनी कस्टडी में लेने के बाद अब एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती पर एनसीबी का शिकंजा कसा हुआ है। रविवार को एनसीबी ने रिया से पूछताछ की। इस दौरान रिया ने कई अहम बातों को कबूला और अब दूसरे दिन सोमवार को भी रिया ने एनसीबी पूछताछ कर रही है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि रिया की भी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन की जांच के लिए एनसीबी ने एसआईटी का गठन किया है और कल मुंबई से अनुज केसवानी नाम के एक ड्रग पैडलर को हिरासत में लिया गया है, जिसके पास हशीश, गांजा और विदेशी मुद्रा भी बरामद की गई है। अनुज के बाद अब ड्रग पैडलर में इस ड्रग मामले में कमर्शियल एंगल से जांच की जाएगी। अनुज कैजान इब्राहिम, जिसे एनसीबी ने गिरफ्तार किया है, उससे सीधे संपर्क में था। कैजान अनुज से ड्रग्स मंगवाता था और सुशांत के स्टाफ को देता था। मामले की जांच को आगे बढ़ाने के लिए एनसीबी की टीम सुशांत के दोस्तों और घर में काम करने वाले बाकी लोगों से लगातार पूछताछ कर सकती है और आज रिया चक्रवर्ती से भी एनसीबी दूसरे दिन पूछताछ कर रही है और इसके बाद में कयास लगाए जा रहे हैं कि आज रिया चक्रवर्ती गिरफ्तारी हो सकती है। और इसी के साथ में सुशांत के दोस्त संदीप सिंह ने भी ये बयान दिया था कि संदीप के सामने सुशांत ने कभी भी ड्रग नहीं लिया। रिया जो बयान दे रही है वो वही जाने। इसके बाद से लगातार एनसीबी आज दूसरे दिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है और कल भी रविवार को भी रिया चक्रवर्ती से एनसीबी ने पूछताछ की थी। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में एक तरफ जहां पर सीबीआई अपना काम करे, वहीं दूसरी तरफ एनसीबी भी लगातार इस केस में अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है। एनसीबी इस केस में ड्रग्स के एंगल के जुड़ने के बाद से एक्टिव हुई और जब से एनसीबी एक्टिव हुई तब से लगातार कई नए खुलासे किए गए हैं, कई नए नाम ड्रग्स कनेक्शन में जुड़े हैं और इसके बाद इसमें सबसे ज्यादा प्रभावी नाम रिया चक्रवर्ती का सामने आया है। इसके बारे में कई सारे खुलासे हुए हैं और खुद रिया ने भी इस बात को कबूल किया है और आज दूसरे दिन भी रिया से पूछताछ एनसीबी कर रही है। और मुंबई से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, लगातार इस केस में एनसीबी अपना काम कर रही है, अभी नया अपडेट क्या आया है एनसीबी की कार्रवाई में? देखिए, एनसीबी लगातार आज करीब 4 घंटे से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। एनसीबी ये जानना चाहती है कि क्या रिया चक्रवर्ती खुद ड्रग्स लेती थी, रिया चक्रवर्ती कब कब और कितनी बार जो है उनके भाई सौविक से और मिरांडा से ड्रग्स मंगाई थी, कितनी मात्रा में ड्रग्स मंगाई थी, उनके पैसे जो ड्रग्स के पैसे थे वो किस तरह से अदा किया जाता था, पेटीएम द्वारा, कैश द्वारा या गूगल पे द्वारा, तो तमाम जानकारी एनसीबी जो है निकाल रही है। एनसीबी को रिया चक्रवर्ती में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि एनसीबी को अब इंटरेस्ट जो है मुंबई बॉलीवुड की उन बड़ी मछलियों के जो लगातार इस ड्रग्स एंगल से जुड़ी हुई है या ड्रग्स एंगल को लगातार अंजाम देती आ रही है। सत्यप्रकाश, कल भी एनसीबी ने एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया है, उसके साथ में भी इस पूरे मामले से तार जुड़े बताए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है उसके बारे में? देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरह से एनसीबी को जो है पहले जैद ने, फिर सौविक मिरांडा ने, फिर जो है दीपेश ने तमाम जानकारी दी है, अब्दुल ने दी है, परिहार ने दी है, तो जाहिर तौर पर तमाम दस्तावेज और तमाम सबूत जो है अब एनसीबी के पास इकट्ठा हो गए। हालांकि जिस तरह से रिया चक्रवर्ती से अब ड्रग्स को लेकर पूछताछ की जा रही है, ऐसे में माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती अगर एनसीबी के सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाती है तो जाहिर सी बात है रिया चक्रवर्ती की मुसीबतें बढ़ने के साथ साथ रिया चक्रवर्ती ने भी एक अपने बयानों में कहा था कि अगर मैं फंसूंगी तो बाकी लोगों के भी नहीं छोड़ेंगे, तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती भी कई बड़े नामों का खुलासा कर सकती हैं। जी सत्यप्रकाश, आज ये भी बात है कि एनसीबी रिया, उसके भाई शोभिक और मिरांडा से, तीनों से आपस में आमने सामने बिठाकर पूछताछ करेगी, तो क्या लगता है कि उन तीनों के बयानों में जो है विरोधाभास देखा जा सकता है? क्योंकि जो रिया का भाई है शोभिक, उसने भी ये बात कबूली है कि रिया के कहने पर ही ड्रग मंगवाए जाते थे। जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से रिया चक्रवर्ती ने पहले दिन अपना तमाम जवाब दिए हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती के कई जवाब ऐसे हैं जो कहीं न कहीं सीबीआई को या तो पसंद नहीं आया या तो समझ में नहीं आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती की गुमराह कर रही है। इसको लेकर आज जो है
रिया चक्रवर्ती का मुकाबला खुद उनके भाई के सामने किया जाएगा, वहीं मिरांडा के साथ भी किया जाएगा, वहीं उसके बाद में आखिरी में जो दीपेश के साथ किया जाएगा। हालांकि दीपेश भी रिया के कहने पर ड्रग्स लाने गया था। तो तमाम चीजें हैं जो एनसीबी जो है जानना चाहती है कि आखिरकार इस तीनों के बीच में कौन झूठ बोल रहा है। ये सारी चीजें जो है एनसीबी आज पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती अगर ड्रग्स एंगल में बड़े मात्रा में पाई जाती है तो जाहिर तौर पे आज देर शाम तक उनकी गिरफ्तारी भी संभव है। सत्यप्रकाश, एक बात सवाल सबसे बड़ा तो ये भी उठता है कि रिया के भाई शोभिक को एनसीबी ने तुरंत से जल्दी से जब छापेमारी की थी उसके जस्ट बाद में जो भी तथ्य सामने आए थे उसके बाद में गिरफ्तार कर लिया, और इसी तरीके से मिरांडा को भी गिरफ्तार किया एनसीबी ने, छापेमारी की उसके जस्ट बाद उसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन रिया से दूसरे दिन एनसीबी पूछताछ क्यों कर रही है? क्या अभी तक उन पर कोई भी तथ्य उन्हें नहीं मिल पाए हैं कि रिया इस केस में शामिल है या नहीं? जाहिर तौर पर अभी तक शोभिक, मिरांडा और दीपेश ने सिर्फ रिया चक्रवर्ती का नाम लिया है। दस्तावेजों के आधार पर रिया चक्रवर्ती का नाम नहीं आया है। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से देखा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो है दस्तावेजों में नहीं है, लेकिन जिस तरह से चैट सामने आया है तमाम लोगों के, उस चैट के आधार पर खंगाला जा रहा है कि अगर रिया चक्रवर्ती सही मायने में इस पूरे मामले में संबितवादी की कार्रवाई हो सकती है। सत्यप्रकाश, अगर इस केस में रिया चक्रवर्ती पाई जाती हैं कि उन्होंने ड्रग्स को लेकर कहीं ना कहीं इस केस में उनका नाम शामिल था, क्योंकि पहले भी उनके परिवार ने भी, उनके खुद सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने आरोप लगाया था रिया पर कि उन्होंने उनके बेटे को जहर दिया था, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनसीबी एक बड़ी जांच एजेंसी है। एनसीबी कोई भी कदम बिना पुख्ता दस्तावेज, पुख्ता सबूत के रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट नहीं करेगी। जाहिर तौर पर जिस तरह से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है, अब तक कोई ऐसा दस्तावेज या पुख्ता नहीं मिला है जिससे रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा सके। हालांकि अब पूरा बयान जो है अब उनके भाई शोभिक और मिरांडा और दीपेश के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि जैद रिया चक्रवर्ती को जानता है लेकिन रिया चक्रवर्ती से मिला नहीं है। तो तमाम चीजें हैं, अगर ये तीनों ने मिलकर ये कबूलनामा एनसीबी को दे दिया है, रिया चक्रवर्ती ने ही हमको ड्रग्स लेने के लिए भेजा था, इतनी मात्रा में ड्रग्स लेने के लिए भेजा था, ये कारोबार जो है रिया चक्रवर्ती के द्वारा ही फल फूल रहा है, तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो सकती है। सत्यप्रकाश, मिरांडा का और इसी के साथ में शोभिक का भी मेडिकल टेस्ट करवाया गया है। क्या अगर रिया इस केस में शामिल पाई जाती है तो क्या रिया का भी टेस्ट करवाया जाएगा? क्योंकि रिया ने पहले कहा था कि नहीं वो ड्रग्स नहीं लेती है, उनका टेस्ट कभी भी करवाया जा सकता है। लेकिन देखिए, आज जिस तरह से रिया चक्रवर्ती से पूछताछ की जा रही है, अगर पूछताछ के दौरान रिया चक्रवर्ती ये कबूल लेती है कि हाँ वह ड्रग्स लेती है, तो शायद रिया का जो है ड्रग्स जांच नहीं होगी। लेकिन रिया चक्रवर्ती के बावजूद भी अगर कहती है कि हम ड्रग्स नहीं लेते हैं, हम किसी और के लिए लेते थे या हम सुशांत को देते थे, तो जाहिर तौर पर रिया चक्रवर्ती का भी ड्रग्स जो है की जांच हो सकती है। सत्यप्रकाश, एक तरफ जहां पर एनसीबी अपनी जांच कर रही है, दूसरी तरफ सीबीआई भी बहुत ही तेजी से अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, और इस केस में सबसे ज्यादा चर्चित चेहरा है सिद्धार्थ सिंह, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त बताते हैं अपने आप को। उनको लेकर भी कई सारे सवाल हैं कि आखिरकार वो अचानक से सुशांत सिंह राजपूत के मौत के दिन इतना एक्टिव क्यों हुए थे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, संदीप सिंह का साफ तौर पे कहना है कि वो सुशांत सिंह के बहुत पुराने मित्र थे। हालांकि 1 साल बीच में उनका गैप हो गया था क्योंकि काफी दूसरे कामों से फंसे हुए थे। उन्होंने ये भी कहा, जिस तरह से उनका परिवार एक कहता है कि उनका परिवार उनको नहीं जानता है, तो जाहिर तौर पर उन्होंने भी ये बात मानी है कि उनका परिवार मुझे नहीं जानता, क्योंकि काफी लंबे समय से मैं उनके परिवार से मिला नहीं था और उनका परिवार के टच में मैं रहा भी नहीं। तो इस तरह की चीजें सामने खुलकर आकर, लेकिन जिस तरह से उन्होंने 3 बार जो है एम्बुलेंस वाले को फोन किया था और सुशांत के मौत के बाद अचानक आकर सुशांत की जो है पोस्टमार्टम से लेकर उनकी अंत्येष्टि तक पूरा कंट्रोल करना, तो जाहिर तौर पर यह बात दर्शाता कि आखिर संदीप सिंह है कौन। लेकिन मीठी सिंह के साथ जिस तरह से पूछताछ हुई है, उनके सामने तमाम बातें रखी थी, तो जाहिर तौर पर अब सीबीआई भी दूसरे एंगल से जांच कर रही है। सत्यप्रकाश, सिद्धार्थ ने खुद ये कहा था कि उन्होंने मतलब एक जब पोस्टमार्टम के लिए जो एम्बुलेंस आई थी उससे भी उनकी बातचीत हुई थी और फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद में ये कॉल डिटेल्स उनके सामने आई थी। उसके बारे में जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने पेमेंट किया था, लेकिन ये भी एक तरफ मिरांडा ने कहा था कि नहीं, उसको पेमेंट जो है वो उन्होंने किया था। इन दोनों के बीच में जिस तरीके से सवालों के जो जवाब बदले जा रहे हैं, क्या सीबीआई इनको लेकर भी दोबारा से सिद्धार्थ से पूछताछ करेगी? जाहिर तौर पर सिद्धार्थ की कहानी नीरज अभी भी सीबीआई के कब्जे में है। सीबीआई लगातार उनको बुलाती है, हालांकि वो सहयोग भी देते हैं, लेकिन जिस तरह से संदीप सिंह का लगातार जो है स्टेटमेंट लिया जा रहा है, रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, उनकी बहन नीति सिंह
नीतू सिंह का भी स्टेटमेंट लिया गया है। तो जाहिर तौर पर मिरांडा और सिद्धार्थ पिठानी को सामने आमने बिठाकर पूछताछ जरूर की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से बातें सामने खुलकर आ रही थी कि संदीप सिंह ने जो पेमेंट किया था एम्बुलेंस वाले को, वो एम्बुलेंस वाले ने भी कबूली थी कि हमें मौत के बाद, सुशांत की मौत के बाद अंत्येष्टि हो गई थी, उसके बाद जो है जिस तरह से उनका क्रियाक्रम जो शमशान घाट में होता है वो करने के बाद जो पेमेंट नहीं मिला था, उसके लिए हमने उनको खुद फोन किया था, उन्होंने भी फोन किया था। तो जाहिर तौर पर बातें सामने आती है, लेकिन अगर पिठानी इस तरह से कहते हैं कि पेमेंट संदीप सिंह ने नहीं दिया था, हमने दिया था, तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं विरोधाभास है। तो इसकी जांच सीबीआई बखूबी करेगी। बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, एक बात और बताइए कि ईडी भी इस केस में लगातार अपनी जांच कर रही है, अभी ईडी की जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, ईडी की जांच जो है फाइनेंशियल एंगल से है, जो सुशांत की अकाउंट से 15 करोड़ निकलने का जो मामला है उनके पिताजी ने दर्ज करवाया, ईडी उस एंगल से जांच कर रही है। ईडी ये भी जानना चाहती है कि रिया चक्रवर्ती की जो पूरी नजर थी वो कहीं कहीं सुशांत के पैसों की थी। तो जाहिर तौर पर ईडी अपने एंगल से जांच कर रही है, सीबीआई अपने एंगल से जांच कर रही है और एनसीबी अपने एंगल से जांच कर रही है। लेकिन इस वक्त जो है सीबीआई और एनसीबी दोनों कहीं न कहीं इस कड़ी को जोड़ना चाहती है कि आखिर जो उनके घर के तमाम चाहे वो नौकर हो, चाहे मैनेजर हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे कुछ हो, किस दृष्टि से, किस नजर से सुशांत को देखते थे और वही रिया चक्रवर्ती की नजरें किस वजह से थी। अगर ये प्यार था तो सुशांत की मौत के बाद रिया चक्रवर्ती ने किसी निजी चैनल में इस तरह से हंस के बयान देना या मुस्कुरा के बयान देना क्यों था? तो तमाम चीजें हैं जो एनसीबी और सीबीआई दोनों मिलकर देखना चाहती है। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। आपको बता दें कि लगातार एनसीबी रिया चक्रवर्ती से दूसरे दिन पूछताछ कर रही है और आज ऐसा माना जा रहा है कि आज रिया की गिरफ्तारी हो सकती है।